हेलो एवरीवन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे रोग चक्र यानी कि डिजीज साइकिल के बारे में। डिजीज साइकिल जो है मोनोसाइक्लिक, पॉलीसाइक्लिक या फिर पॉलीटिक हो सकती है। तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी महामारियां होती है, हम महामारियों को पॉलिएटिक महामारियों के रूप में संदर्भित करते हैं। भले ही रोगजनक प्रत्येक मौसम के भीतर मोनोसाइक्लिक या फिर पॉलीसाइक्लिक, ठीक है, जो भी महामारी होगी उसको बोला जाता है कि ये पॉलिएटिक महामारी है। लेकिन इसके अंदर रोगजनक जो है वो साइक्लिक भी हो सकता है और पॉलीसाइक्लिक भी हो सकता है। डच एल्म रोग एक मोनोसाइक्लिक रोगजनक का एक उदाहरण है जो एक पोलिएटिक महामारी को जन्म देता है। ठीक है, पहले ये मोनोसाइक्लिक था लेकिन धीरे धीरे करके ये पोलिएटिक महामारी को जन्म दे देता है। इसमें मोनोसाइक्लिक जब ये था तो ये पीला था, एंड जब ये पॉलीसाइक्लिक हो गया तो पीला और साथ में नीला हो गया। ठीक है, फंगस ये एक डिजीज होगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें जो भी महामारियां होती है वो पोलिटिक महामारियां होती है। अभी पोलिटिक महामारी ये मोनोसाइक्लिक भी हो सकती है, ये पॉलीसाइक्लिक भी हो सकती है। मोनोसाइक्लिक रोगों में कवक मौसम के अंत में बीजाणु पैदा करता है। एक जो लाइफ साइकिल होती है एक फंगस की या फिर एक कवक की, उसके लास्ट में वहां पे स्पोर्स प्रोड्यूस होती है। तो या फिर उनको बीजाणु बोलते हैं, तो बीजाणु पैदा होते हैं जो अगले वर्ष के लिए प्राथमिक और केवल इनोकुलम के रूप में कार्य करते हैं। यानी कि जब भी ये बीजाणु को एक नया सबट्रैक्टम या फिर एक नया होस्ट मिल जाएगा, और या फिर हम बोल सकते हैं जब भी उसकी दोबारा से उसका सीजन या फिर फेवरेबल या फिर अनुकूल परिस्थितियां आएंगी, उस टाइम पे ये प्राथमिक यानी कि प्राइमरी इनोकुलम की तरह एक्ट करता है। ठीक है, ये कैसे एक्ट करेगा? प्राइमरी इनोकुलम की तरह एक्ट करेगा। तो ये प्राइमरी इनोकुलम था। प्राइमरी इनोकुलम क्या करेगा? प्राइमरी इन्फेक्शन करेगा, और फिर इसकी ये ओवर सीजनिंग स्टेज आती है। ओवर सीजनिंग स्टेज को हम बोल सकते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो गई है। अब ये सीजन पार करके नेक्स्ट ये प्राइमरी इनोकुलम की तरह एक्ट करके यहाँ पे ये इस सीजन के अंदर सरवाइव करेगा। विकास के मौसम के दौरान प्राथमिक इनोकुलम पौधों को संक्रमित करता है और विकास के मौसम के अंत में संक्रमित ऊतकों में नए बीजाणु पैदा कर देता है। जब इनका जो मौसम होता है यानी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, उस टाइम पे ये क्या करते हैं, ये प्राथमिक इनोकुलम पौधों को संक्रमित करेगा। जो भी प्राइमरी इनोकुलम था वो संक्रमित करेगा और प्राइमरी इन्फेक्शन कोज कर देगा। और विकास का जब अंत आएगा यानी कि वो जो इसका ग्रोथ सीजन का जो मौसम है उसका जब अंत आएगा, उस टाइम पे जो भी संक्रमित ऊतक है वो नए बीजाणु पैदा कर देंगे। ये नए बीजाणु क्या करेंगे? फिर से इन्फेक्शन करेंगे। ये बीजाणु मिट्टी में रहते हैं, जिसको ओवर सीजनिंग अवस्था बोला जाता है, और अगले मौसम में प्राथमिक इनोकुलम के रूप में कार्य करते हैं। इस डायग्राम के अंदर अगर हम देखें यहाँ पे कि सबसे पहले ये जो है ओवर सीजनिंग स्टेज है, यानी कि कोई एक इन्फेक्शन था, कोई एक फंजाई थी जिसने अपने स्पोर्स मिट्टी के अंदर यहाँ पे एक जो है मिट्टी के अंदर उसके अंदर रहते हैं। ये उस ओवर सीजनिंग अवस्था है। तो मिट्टी के अंदर ये पाए जाएंगे। क्या क्या पाया जाएगा? संक्रमित जो बीजाणु है वो पाए जाएंगे यहाँ पे। अब ये बीजाणु जो है ये प्राइमरी इनोकुलम की तरह एक्ट करेंगे, तो ये प्राइमरी इन्फेक्शन कोज कर देंगे। अब प्राइमरी इन्फेक्शन होने के बाद ये सेकेंडरी इनोकुलम की तरह एक्ट करके और ये सेकेंडरी इन्फेक्शन कोज कर देंगे। ये मे बी रिपीटेड हो सकता है मैनी टाइम्स, बहुत टाइम तक ये रिपीटेशन चलती रहेगी। तो ये सेकेंडरी इनोकुलम जो है ये सेकेंडरी इन्फेक्शन कोज कर देगा, और फिर से इसकी ओवर सीजनिंग यानी कि ग्रोथ सीजन का जब एंड होगा तब से फिर से इसकी ओवर सीजनिंग स्टेज आएगी, और फिर से ये प्राइमरी इनोकुलम और ऐसे स्टेजेस इसकी चलती रहेगी। पॉलीसाइक्लिक फंगस रोगजनकों में प्राथमिक इनोकुलम में अक्सर यौन यानी संपूर्ण बीजाणु होते हैं, या कवक में जिनमें यौन चरण की कमी होती है। कुछ अन्य संरचनाएं जैसे कि स्क्लेरोसिया या फिर यहाँ पे स्यूडो स्क्लेरोसिया हो सकता है, या फिर संक्रमिक ऊतक या फिर माइसेलियम यहाँ पे हो सकता है। तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे इनोकुलम है जो कि
या फिर संरचनाएं हैं जो कि हम बोल सकते हैं कि नेक्स्ट इन्फेक्शन के लिए काम कर सकती है। ठीक है, जो नेक्स्ट होगा इनका, यानी कि जो भी इनको इनोकुलम होगा उसके रूप में ही कार्य करती है। यह इनोकुलम प्राथमिक संक्रमण का कारण बनता है। अब जो भी यहाँ पे संरचनाएं थी वो प्राथमिक संक्रमण का कारण बनेगी, और फिर प्रत्येक संक्रमण स्थल पर बड़ी संख्या में अलैंगिक बीजाणु यानी कि द्वितीय इनोकुलम उत्पन्न होते हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी इनोकुलम उत्पन्न हो जाएगा और ये बीजाणु स्वयं नए संक्रमण का कारण बनते हैं। अब ये क्या कर सकते हैं, रिपीट करके साइकिल को ये और ज्यादा इन्फेक्शन कोज कर सकते हैं, जो अधिक संक्रमण के लिए अलैंगिक बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संक्रमण हो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा बीजाणु उत्पन्न करते हैं, ताकि वो उनसे ज्यादा से ज्यादा वहां पे इन्फेक्शन हो सके। पादप रोग की चक्रीय प्रकृति प्रति फसल चक्र में विकास का केवल एक चक्र यानी एक संक्रमण चक्र उत्पन्न करने वाले रोग जनकों को मोनोसाइक्लिक कहा जाता है। ठीक है, प्रति चक्कर में जो विकास में प्रति चक्कर में विकास का केवल एक चक्कर अगर हो, ठीक है, केवल एक चक्कर अगर हो तो वो क्या कहलाएगा, वो मोनोसाइक्लिक। मोनो मीन्स सिंगल, सिंगल साइकिल, एक साइकिल के अंदर इनका एक संक्रमण चक्कर कंप्लीट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे, मोनोसाइक्लिक। जबकि रोगजनक जो प्रति फसल चक्र में एक से अधिक संक्रमण चक्र उत्पन्न करते हैं उन्हें पॉलीसाइक्लिक कहा जाता है। ये मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक जो है ये इनकी डेफिनेशन होगी कि जो पादप रोग की चक्रीय प्रकृति प्रति फसल चक्र में विकास का केवल एक चक्र उत्पन्न करने वाले रोगजनकों को मोनोसाइक्लिक कहा जाता है, और जो एक से अधिक संक्रमण चक्र उत्पन्न करते हैं उनको पॉलीसाइक्लिक कहा जाता है। इन परिस्थितियों में होने वाली महामारी को पोलियोटिक महामारी कहा जाता है। ठीक है, अब इन परिस्थितियों में जो महामारी होगी उसको पोलियोटिक महामारी कहा जाता है, और यह मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक रोगजनकों दोनों के कारण हो सकती है। ठीक है, दोनों के यानी कि पॉलीसाइक्लिक के कारण भी हो सकती है, मोनोसाइक्लिक के कारण भी हो सकती है, एंड ये महामारी अगर बन जाती है तो ये पोलियोटिक जो है एक तरह से पोलियोटिक महामारी इनको कहा जाता है। सेब पाउडर फफूंदी एक पॉलीसाइक्लिक रोगजनक के कारण होने वाली पोलियोटिक महामारी का एक उदाहरण है, और डच एल्म रोग एक मोनोसाइक्लिक रोगजनक के कारण पोलियोटिक महामारी का एक उदाहरण है। तो ये दो उदाहरण हो गए पॉलीसाइक्लिक का और मोनोसाइक्लिक का, जो क्या करती हैं, पोलियोटिक महामारी फैलाती हैं। तो यहाँ पे मोनोसाइक्लिक एंड पॉलीसाइक्लिक और पोलियोटिक के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।